हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा 6 बजे करीब का समय हो रहा है। तो ये वीडियो सोमवार का है, 15 अप्रैल का। तो सबसे पहले आ गई थी मैं किचन में, नंदिनी का लंच लगाना था। तो आलू तो मैंने रात में ही उबाल के रख दिए, सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि उबले हुए आलू रखे हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। और वैसे भी नंदिनी जल्दी कोई सब्ज़ी तो खाती नहीं है, इस चक्कर में फिर मैंने आलू ही उबाल दिए, क्योंकि हम दोनों का तो व्रत है। तो आज नंदिनी ने कहा सूखे आलू बना रही मम्मी, तो पूड़ियाँ बना दो, क्योंकि बच्चों को अगर सूखे आलू हो तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने लंच लगा दिया था, आलू भून दिए थे, पूड़ियाँ सेक दी थी। और मैंने नंदिनी के दोपहर के हिसाब से भी सेक दी है, क्योंकि व्रत है हम दोनों का, तो व्रत का बनेगा और इन्हीं का व्रत नहीं है बस। तो तैयार होकर नहा कर आ गई है। चोटी करनी है इसकी, अब चोटी करनी है 2, इसलिए फिर मुझे ही करनी पड़ती। एक होती तो खुद कर लेती है, तो 2 चोटी मैं कर दूँगी। और इसका दुपट्टा सेट करना है तो वो भी सेट कर दूँगी। उसके बाद अपने घर के काम में लगूँगी, क्योंकि अगर ये स्कूल जाती है तो सबसे पहले मुझे इसी का करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं अपने घर का काम करती हूँ, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है तो टाइम से ही निकलना पड़ता है। और पहले तो स्कूटी से चली जाती थी पापा के साथ में, पर अब एक आध फ्रेंड पास की ही बन गई हैं, तो फिर उन्हीं के साथ में साइकिल से चली जाती है। तो साइकिल से थोड़ा टाइम लगता है, और अगर स्कूटी से जाओ तो इतना टाइम नहीं लगता है। और दुपट्टा सेट कर दूंगी, उसके बाद ये अपने स्कूल चली जाएंगी। और दुपट्टा भी शायद अब नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोटी बनने वाली है, तो कोटी पहन के जाना पड़ेगा। अभी तो नहीं ली है, किसी भी बच्चे ने नहीं ली है। मैंने पूछा भी था और बच्चों ने ले लिया नहीं, तो बोली मम्मी अभी कोई नहीं पहन के आता, इसीलिए फिर मैं भी नहीं ले रही हूँ। क्योंकि अगर अकेले पहन के जाती है तो फिर इसे भी अच्छा नहीं लगा। इसने कहा मम्मी 1-2 बच्चे ले लेंगे लड़कियां, तभी मैं लूँगी, इसलिए नहीं लिए। साइकिल से जा रही है तो चल रही है। और आज सुबह सुबह का मौसम अभी तो अच्छा लगता है। थोड़े दिन के बाद तो 6 बजे भी गर्मी होने लगेगी, अभी तो इतनी नहीं लगती। हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो जो बर्तन हो गए हैं धुलने के लिए वो भी सारे धो के रखूँगी, और जो रात के धुले हुए रखे हैं इनको भी उठाकर इनकी जगह पे रख दूँगी, जिससे स्लैब खाली हो जाए। और अब कुछ बनना भी नहीं है, बस दोपहर में ही बनेगा, जो भी बनेगा व्रत का ही बनेगा। तो सारे बर्तन लगा दूँगी, स्लिप साफ़ कर दूँगी। और बर्तन तो हो ही गए हैं, क्योंकि सब्ज़ी पूड़ी बनाई थी। कुकर उकर सब धो के रख दूँगी। गैस भी साफ़ कर दी है, क्योंकि माता रानी की जो कंडे की कोर रखते हैं वो भी बनानी है। तो उससे पहले तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। बस 1 कप चाय बनानी है, चाय बनाने के बाद फिर से पोंछ दूँगी गैस। और बाल्टी खाली हो गई थी तो इसको भी भर के रख दिया है। थोड़ा बहुत पानी था तो उसको पोछे वाली बाल्टी में डाल दिया था, क्योंकि आज व्रत का दिन है। तो फिर उसके बाद रख दी थी चाय बनने के लिए अपने दोनों के लिए, क्योंकि नंदिनी तो पी कर गई नहीं थी। अगर नंदिनी पीती तो सबसे पहले चाय बना देती, उसने मना कर दिया। आज एक पूड़ी खा गई थी रोल बनाकर आलू का। चाय बनकर तैयार हो गई हम दोनों की। तो चाय बहुत खौल गई है, तो इतनी देर में मैं थोड़े काम में लग गई थी, किसी काम में। और यहाँ देखिए कपड़े भिगो दूँगी, रात में भिगोए नहीं थे, अब भिगो दूँगी। जब तक पोछा लगाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, तब तक कपड़े भी भीग जाएंगे। तो और चाय पी ली थी, उसके बाद लग गई थी घर की क्लीनिंग में। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूँगी, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी। और झाड़ू लगाई थी, उसके बाद पहुंच गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि आज व्रत का दिन है। तो आज के लिए भी सब्ज़ी चाहिए, कल अष्टमी है तो अष्टमी के लिए भी सब्ज़ी चाहिए, और नवमी के लिए भी थोड़ा सा सामान चाहिए सब्ज़ी। नवमी को छोले बनेंगे, तो अदरक, हरी मिर्च और धनिया। तो फिर सोचा चलो आज 3 दिन के हिसाब से सब्ज़ी लाएँगे, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली थी, क्योंकि क्या है गर्मियाँ हो गई, सब्ज़ी बहुत जल्दी फ्रिज में भी ख़राब होने लगती हैं। तो फिर ज़्यादा नहीं ली थी, बस 3 दिन के हिसाब से ही सब्ज़ी ले ली थी जो ज़रूरत थी। कि कल अष्टमी है तो अष्टमी पे भी हमारे यहाँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी पूड़ी सब बनेगी। तो आ गए थे हम दोनों ही, क्योंकि मैं आती हूँ तो अपने हिसाब से सब्ज़ी ले जाती हूँ जो भी चाहिए होती है। और उसके बाद ले लिए थे फल यहाँ से, क्योंकि इस मंडी में सब्ज़ी भी ठीक से दाम से मिल जाती हैं और फल भी ठीक से मिल जाते हैं। और बाहर जो बेचने वाले आते हैं उनका तो फिर दाम कुछ ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ ली थी हमने शिमला मिर्च
15 रुपये की आधा किलो और घर के बाहर से 20 रुपये की पाव। तो देखिए आप कितना अंतर होता है। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे घर के लिए। तो ये जो नया पुल बना है कोतवाली से और पेट्रोल पंप तक, जो कुल्हाड़ा पे पेट्रोल पंप है वहाँ तक का अभी जल्दी में ही बना है। तो हम लोगों को जाना था फूलों के चौराहे पे, इसलिए हम लोग नीचे से ही आए हैं, ऊपर नहीं गए। ऊपर तो हम लोगों को लिए बहुत लंबा पड़ता है, उल्टा लौट के आना पड़ेगा। तो अब तो बरेली में इतने सारे फूल बन गए, मेरे देखते ही देखते कितने सारे फूल बन गए, जगह जगह फूल बन गए। पहले तो लोग यहाँ पे सोचते थे पुल कैसे बनेगा। ये था डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया, सरकारी अस्पताल बरेली का। उसके बाद आ गए हैं फूलों के चौराहे पर, फूल लिए हैं, दही लिया है सामने वाली दुकान से पैकेट दही का, और थोड़ा दही घर पे रखा भी था तो एक पैकेट ले आए थे और आ गई थी उसके बाद घर पे। तो अब मैं करूँ तो फिर सब्जी मंडी से आ गई, उसके बाद लगाई है झाड़ू, तो लगा कर गई थी, पोछा लगा दिया है। तो अब चलती हूँ नहाने। थोड़े से कपड़े भिगोए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो वो भी धो के फिर नहाऊँगी। और ये आ गए हैं नहाकर, तो अपनी पूजा की तैयारी में लग गए हैं। मैं थोड़ा बैठ गई थी क्योंकि लगातार काम हो गया था सुबह से। चलती हूँ मोबाइल। पायल बिछुए बहन की मैया खड़ी मेरे भक्तों ने लाई है फोटो खींची लगा लई अपने मंदिर। अम्बे अम्बे री जगदम्बे तेरा नाम रखा है तेरे बात। तो मैंने आ गई थी नहाकर, जो कपड़े थे भीगे हुए उनको भी धो लिया था मैंने। और यहाँ पर नंदिनी के पापा कर रहे हैं माता रानी के दरबार की सजावट। तो बस आजकल 9 दिन तक वही माता रानी की पूरी सेवा करते हैं। थाली भी लगा ली है यहाँ पर, और बस मैं तो केवल पूजा करने के लिए आती हूँ। तो सारा फल उन्हें ही मिलने वाला है, मैं तो बस केवल पूजा ही करने बैठ पाती हूँ। और उसके बाद नंदिनी के पापा का ऑर्डर आ गया था कि जल्दी से कोर रख दो, क्योंकि चौक रखना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना सुंदर चौक बनाते हैं नंदिनी के पापा। मुझसे सच में इतना अच्छा नहीं बनता, इतनी सफाई से नहीं बन पाता जितना वो अपने आराम से सारा काम करते हैं। किसी काम में जल्दबाजी नहीं रहती है उनकी। और उसके बाद फूल काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा चलो आज माला ही बना लेती हूँ। तो खाली बैठी थी तो माला बनाने आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि आज खाना बनना नहीं है इसलिए थोड़ा फ्री थी, वरना तो फिर मैं इस समय खाने में लग जाती हूँ। वो इधर अपनी तैयारी करते हैं, मैं अपने खाने में लग जाती हूँ। और आज तो मंदिर जाने से पहले ही कन्या आ गई थी। तब फिर नंदिनी के पापा ने टीका कर दिया था, क्योंकि रोज़ तो वो घर पर होते नहीं हैं। टीका कर दिया है और जो देना था वो भी दे दिया है। उसके बाद चल दिए हैं हम लोग मंदिर। तो मंदिर होकर आएंगे, उसके बाद ही चाय बनाएंगे। और अभी घर की जो उधर वाले मंदिर की पूजा है वो रह गई है, क्योंकि नंदिनी के पापा को लेट हो रहा था। इस चक्कर में मैंने कहा चलो पहले मंदिर हो आते हैं। तो आ गए हैं मंदिर में। तो ये है शिव जी हमारे पूरे परिवार के साथ। तो एक मंदिर घर के बहुत ही पास में है, तो यहीं पर जाते हैं हम लोग रोज़। और काफ़ी दिनों से आपको दिखाया नहीं था, सावन के महीने में शायद मैंने आपको मंदिर दिखाया था, उसके बाद से नहीं दिखाया क्योंकि मोबाइल लेकर ही नहीं जाते हैं। पर आज ले गई थी, चलो मैंने कि आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी मंदिर के। ठीक है, राम राम, जय श्री श्याम। तो घर आ गई थी, नंदिनी के पापा को थोड़ा सा दूध में चोया डाल कर दे दिया था और वो चले गए हैं। तो वो जाते समय जय श्री श्याम और राम राम जरूर करते हैं। तो बस मैं पूजा करने बैठ गई थी, उनको कुछ क्योंकि वो जो चोया बना के दिया था उसको खा रहे थे और मैं पूजा करने आ गई थी, इसलिए फिर नहीं तो जाते हैं तो फिर। और उसके बाद आ गया यहाँ पार्सल। तो मैंने आपको बताया था ना कि साड़ी मंगवाई है, लेकिन टाइम से नहीं आ पाएगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन पता है आज ही पार्सल आ गया माता रानी की कृपा से। तो मैया के लिए मैंने साड़ी मंगाई है चढ़ाने के लिए नवमी पर। तो आप लोगों को पता है हम लोग 2 बार अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, क्योंकि हमारी शादी हुई थी 2 अप्रैल और उस दिन थी नवमी, जो चैत के नवरात्रों की नवमी होती है, उसी दिन हमारी शादी हुई थी। तो उस दिन तो हम लोग थोड़ा बाहर चले जाते हैं, लेकिन नवमी वाले दिन
और पिछले साल तो मैंने बहुत धूमधाम से कीर्तन करवाया था मंदिर में, जिस मंदिर में मैं कल गई थी, कल की वीडियो में उसी मंदिर में मैंने कीर्तन कराया था और माता रानी का श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया था। तो आपकी भी मंगा लिया है, जहाँ तक हो जाता है माता रानी की साड़ी और श्रृंगार का सामान नवमी को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर आ गया पार्सल, तो मैंने खोला नहीं था, नंदिनी के लिए रख दिया था, क्योंकि उसको पार्सल खोलने का बहुत शौक़ लगता है, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। मैंने आएगी तभी खोलूँगी। तो आ गई है, तो वही खोल रही है। स्कूल से 1 बजे करीब का समय हो रहा है, 1-1:30 बजे का समय हो गया है। तो देखिए साड़ी मैंने ये वाली मंगाई थी, तो कुछ इस तरह से लग रही है। इस साड़ी का कपड़ा भी अच्छा है, साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में भी। बस यही लग रहा था कि पता नहीं कैसी निकलेगी, कपड़ा कैसा क्या निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा है इसका और साड़ी भी अच्छी है। और उसके बाद मिल रही हूँ आपको 5 बजे के समय। तो मैं गई थी मार्केट के पास में ही थोड़ी सी मार्केट है, वहीं गई थी। तो लाना था मैया की श्रृंगार का सामान, तो वो लेकर आ गई हूँ। कई दिन से सोच रही थी, तो फिर सोचा चलो आज चले, तो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं नंदिनी, सामान लेकर आते हैं। तो दोनों लोग ही गए थे, सामान लेकर आ गए हैं। तो कल की वीडियो में दिखाऊँगी माता रानी की सुहाग का सामान क्या क्या लाई हूँ मैं, श्रृंगार का सामान। और यहाँ पर बैठी थी, तो बेड की जो रेक है ना, उनकी हालत बड़ी खस्ता हो रही थी। खस्ता क्या, रोज़ यहाँ चूड़ी के डिब्बे मैंने रख दिए थे, तो निकाले रखने में बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो सारा सामान मैंने यहाँ का सेट कर दिया है। और मौसम बताया ना आपको, बहुत अच्छा हो रहा था। मौसम अच्छा होता था ना, लगता खुले में चले जाओ छत पर। तो आ गई हूँ छत पर, और देखिए बंदर जरा निकल के, और मौसम तो आप लोग लगा ही सकते हैं अंदाज़ा। ये देखिए सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। तो देखिए नीचे से अस्त होते हैं, लेकिन आज ऊपर से अस्त हो रहे हैं। बादलों में ढके हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में पूरे ही दिखने लगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था इस समय का मौसम। अभी आप देखना आगे की वीडियो में पूरे दिखने लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पूरे सामने आ गए हैं। और ये मम्मी ने लूटी है मेरी पतंग। तो आज हमारी छत पे पतंग ऐसे ही बेकार पड़ी है। अगर हमारे अक्षत होते ना, तो कभी ऐसे नहीं पड़ी होती। तो कोई छत पे पतंग नहीं पड़ी होती फालतू में। और थोड़ी देर छत पर टहलते रहे, उसके बाद आ गए नीचे, क्योंकि बनाना था व्रत के लिए खाना। तो व्रत के लिए बनाऊंगी, नंदिनी भी यही खा लेती हैं आराम से। तो यहाँ पर सिंघाड़े का आटा भून लिया था, उसके बाद उसी कढ़ाई में घोल दिया है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और इसको आज नंदिनी भी हमारे साथ में लग गई हैं, तो वही चला रही थी, तो चला दिया था। उसके बाद थाली में मैंने थोड़ा सा घी लगाकर उसमें जमा दिया है। तो आज लोहे की कढ़ाई में भुना था आटा, और लोहे की कढ़ाई में बनाया है, इसलिए थोड़ा काला सा हो गया है। नहीं तो एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है। तो आज नंदिनी भी हमारी हेल्प करा रही है साथ में। सब्जियां मैंने पहले ही छील कर और काट कर रख दी, क्योंकि अरबी और आलू तो मैंने पहले ही उबलने रख दिए थे, जब किचन साफ़ हुआ था तो उसी समय रख दिए थे। और यहाँ पर दही चला लिया है रायते के लिए और दुगड़ों के लिए। तो रायता बना दिया था खीरा कस के, और जो दुगड़े बनाए थे वो भी अच्छे से जम गए हैं, तो उनको भी दही में मिला दिया है। अभी नमक नहीं डालूंगी, वरना फिर खट्टे हो जाएंगे। आटे में तो नमक डाल दिया था, लेकिन अभी दही के हिसाब से नहीं डाला है। और यहाँ पर पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। आज तो मैंने थोड़ी थोड़ी बड़ी पकौड़ी बना ली हैं, और कच्चे आलू की बना ली थी, थोड़ी सी लौकी की बनाई है, और थोड़ी सी चोई की खीर बनाई, क्योंकि नंदिनी तो खाती नहीं है। तो मैंने अपने लिए और नंदिनी के पापा के हिसाब से 1-1 कटोरी के हिसाब से थोड़ी सी खीर बनाई है। और उसके बाद लगा लिए यहाँ पर थाली। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी खाना बनकर तैयार हो गया था, और नंदिनी के पापा आ गए हैं, तो उनको लगा कर दे रही थी मैं इस समय थाली। तो फ्रेंड्स आप लोगों का भी व्रत होगा, आप लोग भी आ जाइए फलाहार करने के लिए हमारे साथ में। तो आज फलाहार में है आलू की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, खीरे का रायता, और सिंघाड़े के आटे के दुगड़े जो बनाए थे, और लौकी की सब्ज़ी है, इसमें चोई की खीर है, पकौड़ी है, आप लोग भी, और खरबूजा है फल में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम।